नजारा शान रमजान, दुनिया के गरीबों का सहारा शान रमजान, फिर सारा जहां देखे दोबारा शान रमजान, है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान। जी खुशामदीद, खैर मकदम है। सेगमेंट है आपके मसाइल और उनका हल। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल जमजरी साहब हमारे साथ होते हैं। आपके लाइव टेलीफोन कॉल्स के सवालात, शरई और फ़िक़ही सवालात के हम देते हैं जवाबात। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन विद इन 2-3 मिनट्स, उसके बाद हम जवाबात की तरफ आ जाएंगे। जी कॉलर है हमारे साथ। अच्छा चले कॉलर ले लेते हैं पहले जवाब की तरफ। जी मुसाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहन ने ये पूछा कि हैज़ और निफास जब इसमें औरत नापाक होती है तो उसमें नमाज़ें ज़ाहिर कि नहीं होती, तो बाद में क़ज़ा करनी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि हैज़ और निफास में जो नमाज़ें यानी छूट जाती हैं तो वो बाद में क़ज़ा नहीं करनी होती। अच्छा जी, वो क़ज़ा नहीं करनी होती, लेकिन रोज़े जितने छूटेंगे माह रमज़ान के वो बाद में क़ज़ा करने होंगे। एक सवाल ये हुआ कि 10 एकड़ ज़मीन है और जो है वो कुछ गवर्नमेंट से फ़ंड वगैरह। मेरी बहन बात ये है कि कोई अगर किसी के पास इतनी ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीनें कम नहीं होती, और उसमें कोई फ़ंड वगैरह, तो ये फ़ंड वगैरह आमतौर पर गरीबों का हक होता है या जिनके पास इतना नहीं होता। तो बेहतर सूरत यही होती है कि जिनका हक है उनको मिलना चाहिए। आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है तो आपको फ़ंड लेना भी नहीं चाहिए। हाँ कहीं ज़रूरत है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बज़ाहिर जो गरीबों का हक है उन तक पहुँचना चाहिए। बिल्कुल ठीक। कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ना कैसा है? बग़ैर किसी शरई उज़्र के कुर्सी पर बैठकर नमाज़ नहीं पढ़ सकते। नवाफिल में इख्तियार है, ऑप्शन है उसमें। फिर ये कि खड़े होकर नमाज़ पढ़ेंगे ज़्यादा सवाब मिलेगा, बैठकर नमाज़ पढ़ेंगे नवाफिल तो आधा सवाब मिलेगा। लेकिन फ़राइज़ और वाजिबात और सुन्नतें ये जो है ना, आप फ़राइज़ वाजिबात ख़ास तौर पर ये बैठकर नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर उज़्र है कि खड़े होकर पढ़ना मुमकिन नहीं है तो फिर उसमें यह होगा कि जितनी देर तकबीर तहरीमा के साथ जितनी देर आप खड़े रह सकते हैं, आपकी हिम्मत खड़ा रहें या खड़ी रहें, और उसके बाद जब हिम्मत ख़त्म होने लगे तो फिर आप बैठकर बकी नमाज मुकम्मल कर सकती हैं। जब बैठकर नमाज पढ़ेंगी तो उस सूरत में रुकू में थोड़ा सा झुकेंगी और सजदे में सजदा इशारे से होगा, यानी रुकू से थोड़ा ज़्यादा झुककर सुभान रब्बिल आला पढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक। एक कॉलर है हमारे साथ, उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? आप टीवी का वॉल्यूम बंद करें ना भाई, बात कर सकें। ये टीवी देख रहे हैं मेरा ख्याल। चले कोई बात, अगले कॉलर की तरफ आ जाते। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल आपका? जी मैंने सवाल करना था कि ना पिछली दफ़ा मुफ्ती साहब ने एक बात की थी कि जो शीशे के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज नहीं होती है। सही। लेकिन मस्जिद में ना 2 अलमारियां बनी हुई हैं और उसके सामने ट्रांसपेरेंट मिरर है, तो क्या उसके सामने खड़े होकर हमारी नमाज होगी या नहीं होगी? और एक और मस्जिद है, वहां पर उन्होंने ना स्लेट बनाई जिसपे एक आयतल कुर्सी है, अजान के बाद की दुआ है और दुआए तरावी भी है, तो उसमें ना अक्स नजर आता है। अक्स नजर आता है? अच्छा, जो ट्रांसपेरेंट मिरर है उसमें तो अक्स क्लियर नजर नहीं आता, शेड नहीं आता है रिफ्लेक्शन बचता है क्योंकि पीछे दीवार है तो सामने। अच्छा उसकी वजह से पीछे डार्क है। और राइट, बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह बिल्कुल मुफ्ती साहब बताएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत? जी मैं ठीक हूँ। क्या सवाल है आपका? ये सवाल ये मेरा कि जो मवेशी रखे होते हैं घर में, बकरियां वगैरह, तो उनके किस हिसाब से ज़कात देनी चाहिए? मवेशियों की, ठीक है बताएंगे इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज, बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या सवाल? सर ये सवाल हमारा ये है कि हमारे ऊपर ना कर्जा बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो उसके लिए कोई वजीफा, कर्जा बहुत ज्यादा है उससे ना। चले इंशाल्लाह बताते हैं, बिल्कुल आपको बताते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? मेरे ना 2 सवाल है। मैंने ये पूछना है कि बेड पे बैठ के मैं कुरान मजीद पढ़ती हूँ। सही। और जी तो फिर जब सजदा आता है ना तो बेड पे सरहाने के ऊपर ही कुरान मजीद का सजदा कर लेते, तो ऐसा करना ठीक है? बेड पर ही? और बेड पर ही सजदा कर लेती हैं आप? सिरहाने क्या मतलब? बेड के ऊपर सरहाने पड़े होते हैं ना।
अच्छा, हाँ, तो तकिया। मैं बेड पे बैठती तकिए पर आप- वही सराहने पे ऐसे सजदा कर लेती हूँ। बैठकर। तो ऐसा करना ठीक है या जाइन मास भी उठ के करना पड़ेगा? चले ठीक है, बताते हैं। अच्छा, जवाबात की तरफ आते हैं मुझसे। अच्छा, एक सवाल ये हुआ बहन ने कहा कि वालदा बीमार है लेकिन रोज़े जो है वो रख रही हैं, तो अब उनके पास ऑप्शन है या नहीं। देखिए, जब वालदा बीमार हैं तो बीमारी में शरीर बीमार है तो बीमारी में डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जी अगर आप ये रोज़ा रखेंगी तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, तो रोज़ा ना रखने की रुख्सत है, ना रखें, वो बाद में जब सही हो जाए तो क़ज़ा कर लें। बहरहाल बीमार होने के बावजूद रख रही हैं, अब उनकी मर्ज़ी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको इस्तिक़ामत अता फरमाए। अच्छा, बहन ने कहा कि आए और कुछ ज़र्रात जो है वो मुँह में रह गए, कुल्ली कर ली, उसमें उसके बाद तो रोज़ा रहेगा या नहीं। जब उसमें से कुछ हलक में नहीं गया और कुल्ली आपने कर लिए तो रोज़ा आपका हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। क़ज़ाए उम्री का तरीका इन्होंने कहा, मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ। क़ज़ाए उम्री का तरीका ये है कि एक तो ये है कि आपकी कम नमाज़ें क़ज़ा है, आपको याद है, तो फिर आप क़ज़ा भी उसी अंदाज में करेंगी कि मिसाल के तौर पर मेरी फ़लाँ फ़जर की नमाज़, फ़लाँ ज़ोहर की नमाज़, फ़लाँ असर की नमाज़, फ़लाँ मग़रिब की नमाज़, फ़लाँ इशा की नमाज़ है, मैं वो क़ज़ा कर रही हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा नमाज़ें हैं, कई सालों की हैं, तो फिर आप उसका अंदाज़ा करें और एहतियातन थोड़ी सी बढ़ा लें अंदाजे में, ताकि गलत ना हो, कम ना हो जाए, बढ़ जाए, कोई मसला नहीं है। और फिर उसमें आप जो भी नमाज़ पढ़ेंगी, फजर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा, आप ये नियत करेंगी कि सबसे पहले जो मैंने क़ज़ा की छोड़ी है वो क़ज़ा कर रही है, फिर उसके बाद इस तरह हर नमाज में। और तुलूए आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब, ज़वाल आफ्ताब, इन औक़ात के अलावा कभी भी पढ़ सकती हैं। और जिस तरह नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं इसमें भी वही पढ़ेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप जब तशहुद में बैठेंगे तो अल्लाहुम्मा सल्ली, क़ायदे अखीरा में तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कहकर सलाम भेज सकते हैं। सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल आला, ये तस्बीह फ़कत एक मरतबा पढ़ लें तो हो जाएगा इंशाअल्लाह। फिर इसके बाद जो है वो ज़कात की रकम तामीर मस्जिद के लिए देना नहीं दे सकते। ज़कात की रकम गरीबों का हक़ है, शरीफ फ़कीरों का हक़ है, उनको दे सकते हैं। दुआए कुनूत कौन सी पढ़नी चाहिए मेरी बहन? अहादीस करीमा में अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका ये भी है, और अल्लाहुम्मा तदैना फ़ीमन हदैत व आफ़ीना फ़ीमन आफ़ैत ये भी है। दोनों दुआएं मौजूद है, इसके अलावा भी है, तो दोनों में से जो भी पढ़ना चाहें पढ़ लें। लेकिन जो सोशल मीडिया पर ये आ रहा है ना कि जी हमने ऐसी बात निकाली है, आज से पहले तो वितर गलत पढ़ रहे थे, दुआए कुनूत गलत पढ़ रहे थे, ये नित नई बातें, ये खामखा इनको पता भी नहीं होता और हदीस के ज़ाहिर को देखकर उस पर शुरू हो जाते हैं। समझ होनी चाहिए, फ़िक़्ह होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। दोनों दुआओं में से जो भी पढ़ना चाहे पढ़ लें, सुन्नत पर अमल हो जाएगा। दुआ मांगने का तरीका क्या है? दुआ मांगने का तरीका ये है कि एक तो ये कि पाकीज़ा रहें, ज़बान को पाक रखें, और दुआ जो है, दुआ के लिए हाथों को आप यूँ किबला रू उठाएं, ठीक है ना, बल्कि यूँ उठाएं और सीने के मुकाबिल भी ला सकते हैं, थोड़ा ऊपर भी ला सकते हैं, और बिल्कुल इतना ऊपर लाना कि बगल की सफ़ेदी नज़र आए तो इतने ऊपर भी ला सकते हैं। तीनों तरीक़ों से दुआएं मांगना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। बस ये है कि नीयत अच्छी रखें, यकीन रखें, तरीक़े से दुआ मांगें। दुआ मांगते वक्त ख़यालात कहीं और नहीं होने चाहिए, ख़यालात कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि आप अल्लाह की बारगाह में जो है वो हाजिर हैं। इसके बहन ने कहा वालदा ने रोज़ा रखा, तबीयत की वजह से रोज़ा तोड़ दिया, तबीयत थी ज़ाहिर बीमार थी, रोज़ा तोड़ दिया, तो बाद में क़ज़ा करनी होगी, कफ़ारा इनका नहीं होगा। दुआए कुनूत याद ना हो तो सूरह इखलास पढ़ लें, लेकिन दुआए कुनूत याद करने की भरपूर कोशिश करें। बहन ने कहा कि वितर की 3 रकातें हैं लेकिन दरमियान में तशहुद में, मेरी बहन मैंने अभी भी कहा कि ये जो नित नई जो है वो मखलूक़ात सोशल मीडिया पर आ रही है ना, जिनको इस वक्त रेटिंग का बड़ा शौक है कि जी 2 रकात में तशहुद में नहीं बैठना बल्कि तीसरी रकात में तशहुद करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अहादीस करीमा में आपको यही मिलेगा, जिस तरह हम 3 रकात पढ़ते हैं, दूसरी रकात में बैठें और अत्तहियात पढ़ें, फिर खड़े हों और उसके बाद जो है वो सूरह फातिहा, फिर सूरत, और उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने दुआए कुनूत पढ़नी है। जिस तरह मैंने दोनों दुआएं बताई हैं, इनमें से कोई भी पढ़ सकते हैं। ये याद ना हो तो सूरह इखलास भी पढ़ सकते हैं, लेकिन याद करने की भरपूर कोशिश करें। माजरत के साथ हमें शौक भी बहुत है इन मखलूक़ात को देखने का। जी जी, हमें शौक भी बहुत है। जितने उल्टे सीधे मौज़ूआत होंगे ना, शौक के व्यूज मिलियंस में होंगे। बिल्कुल बहन, मेरे भाइयों ना देखो, उलमा की बात सुने जो पॉजिटिविटी के साथ बात करते हैं, बिल्कुल ठीक की बात सुने। बहन ने कहा कि अल्लाह ताला के नाम पढ़ती हैं बगैर इजाज़त और बीमार रहती हैं। देखिए, या जब
जब्बारू या अल्लाह जब्बार, ये थोड़ा सा जो है वो जलाली है। बिल्कुल अल्लाह ताला के नाम पढ़ने चाहिए, सारे नाम बेहतरीन है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊ बिहा, तो सारे नाम पढ़ने चाहिए। लेकिन बेहतर ये कि किसी से इजाज़त ले लें ताकि आपकी ज़िंदगी के साथ यानी आप जो पढ़ रही हैं वो आपके पढ़ने में आपके मुवाफिक आए। जिस डॉक्टर से मशवरा लेते हैं ये दवा कितनी लेनी चाहिए, कितनी हो, कितने टाइम हो, तो इस तरह किसी अच्छे आलिम दीन से मशवरा ले ले, वो आपको सही बता दे, उसकी शागिर्दी में है, वो आपको सही बताए कि इतनी तादाद में पढ़े, इस तरह पढ़े तो उसका फ़ायदा इंशाल्लाह होगा। तो बेहतर ये कि इजाज़त ले लें। अच्छा, फिर एक सवाल ये हुआ कि मन्नत के रोज़े माह रमज़ान के बाद रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन पहली शव्वाल और 10, 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा ये 5 दिन रोज़े रखना मना है, इसके अलावा रख सकते हैं। तरावी नहीं पढ़ सकती तो एतिकाफ़ कर सकती हैं या नहीं? देखिए, एतिकाफ़ अलग चीज़ है, तरावी अलग चीज़ है। लेकिन तरावी, अब आपको नमाज़ पढ़ना आती है तो तरावी पढ़ना क्यों नहीं आती? नॉर्मली नमाज होती है, इसी तरह तरावी होती है, तो ये बहाना ना करें। तरावी सुन्नत मौक़ता है, चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हज़रात हो, तो तरावी भी पढ़ें, एतिकाफ़ भी करें, तो क्या बात हो जाएगी इंशाअल्लाह। फिर इसके बाद अगर बावजूद शख्स सोया हुआ हो और उसे इर्द गिर्द मालूम हो कि क्या हो रहा है, तो वज़ू का हुक्म क्या होगा? देखिए, अगर उकड़ू बैठा सोया है या बैठे बैठे सोया है और उसमें ऐसी सिचुएशन है तो ज़ाहिर है कि वज़ू उसका खारिज नहीं होगा, वज़ू हो जाएगा, रहेगा इसका। अगर वो हल्की सी आंख बंद है लेकिन पता है क्या हो रहा है। लेकिन अगर बिल्कुल लेटा हुआ सो रहा है, मैं आसान अल्फाज में कह रहा हूँ, तो उसमें अगर थोड़ा बहुत भी सो गया है तो वज़ू उसका टूट जाएगा, टूट जाने के हुक्म में होगा। अगरचे वो बाद में कहे कि मुझे पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वज़ू टूट जाने के हुक्म में होगा। बैठा हुआ है, सीट पर बैठा हुआ है, तो फिर वज़ू उसका रहेगा। इसके बाद एक सवाल ये हुआ कि वज़ू में गर्दन का मसा करना ये क्या ज़रूरी है? वज़ू में चौथाई सर का मसा करना ये फ़र्ज़ है और पूरे सर का मसा करना, गर्दन का मसा करना ये सुन्नत है, तो ये अदा करनी चाहिए। फिर कहा कि हाथ में एल्फी साफ़ नहीं हो रही तो वज़ू का हुक्म क्या होगा? आम तौर पर वज़ू में हाथ धोना सुन्नत है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो फिर फ़र्क पड़ेगा कि आपको हाथ धोना ज़रूरी है, वहाँ पानी बहाना ज़रूरी है। कुरान पढ़कर अपने लिए जमा करना, कुरान बंदा पढ़ता ही अपने लिए है, जमा ही अपने लिए करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब अता फरमाए और उसका सवाब औरों को भी पेश कर सकता है। कमरे में टीवी चल रहा हो, म्यूट करके जो है वो कुरान पढ़ना बेहतर ये कि बिल्कुल उसको बंद कर दें फिर कुरान पढ़ें, लेकिन म्यूट किया हुआ है कुरान पढ़ रहे तो बरल पढ़ सकते हैं। जनाबत और हैज़ के कपड़े अगर कोई नजासत नहीं लगी हुई तो दोबारा पहनने में कोई हर्ज नहीं है। और हालत हैज़ में कुरान को छूना ये तो मना है, लेकिन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स होती हैं तो ज़ाहिर है कि अब ऐसा मामला होता है, उनके लिए बेहतर ये है कि लैपटॉप ले लें या मोबाइल है तो उसमें अगर वो पढ़ेंगी या उसमें इस तरह देख रही होंगी या कोई इस्लामिक स्टडीज़ की चीज़ें पढ़ रही होंगी तो कोई हर्ज उसमें नहीं है। इसके बाद जो है वो शीशे के सामने नमाज़ पढ़ना मकरूह है। मस्जिद में कहीं ऐसा हो थोड़ा साइड में हो जाए, और मस्जिद वालों को भी इस तरह लगाने में एहतियात करनी चाहिए। हल्का पुल्का हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वैसे शीशा है साफ नज़र आ रहा है तो मकरूह है, मकरूह हो जाएगी लेकिन मकरूह है। इसके बाद जो है वो एक सवाल ये हुआ कि बकरी में ज़कात कितनी आती है? 40 बकरियों में एक बकरी होती है और 120 तक यही हिसाब होता है, 40 से कम बकरियों में ज़कात नहीं है। और आखिरी कर्ज़े के लिए वजीफ़ा या मुसब्बिबुल असबाब फजर और असर और इशा के बाद 33 मरतबा पढ़ने वाला खतीमा दुरूद शरीफ। और आखिरी सवाल है कि बेड पर बैठ कर कुरान शरीफ पढ़ना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन सजदे का अगर वो है तो ये समझ तकिया आपने आगे रखा उस पर सजदा कर लिया, ये नहीं होगा। हाँ, अगर आप सजदा नहीं कर सकती इशारे से कर लें, थोड़ा सा ज़्यादा झुक कर बिस्मिल्लाह सुभान रब्बिल आला पढ़ लें, लेकिन बेहतर ये है कि वहाँ ना करें बल्कि आप ज़मीन पर आकर जयनमाज़ बिछा लें और वहाँ पर कर लें। बिल्कुल ठीक है। वो साहब आखिरी जल्दी से बता दें, अगर किसी ने प्लॉट लिया हुआ है तो वो रखा हुआ है ऐसी, तो वो उसकी ज़कात अगर बेचने की नीयत से लिया है तो ज़कात होगी, बेचने की नीयत से नहीं लिया है तो ज़कात नहीं होगी। और अगर आप गवाएं के बेचने की नीयत से लिया है, फर्स्ट फिटनेस से तो फंस गए, देनी है ज़कात। अच्छा, क्या A B C जल्दी बता दें? आज नहीं बताऊंगा, वो सब बताए ना। देखिए कल आपकी टीम अच्छा मशवरा करूंगा फिर बताऊंगा। आपकी टीम अच्छा खेल रही थी कल। अच्छा वो ठीक है, आमिर भाई से मशवरा। अच्छा चलो सही है। मशवरे के बाद अगला सेगमेंट है क्विज सेगमेंट, यानी मालूमात ही मालूमात।